तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आज मैं आपको कुछ मैथ्स की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद में आप सेकंडों में कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो आप कर देंगे। ज्यादातर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको स्क्वायर करने में दिक्कत होती है और भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप ये ट्रिक जान लीजिए और 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करके आप किसी को बता देंगे। अब देखो, जैसे कि आपको किसी संख्या का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, ठीक है। वैसे तो आप याद करते हो कि एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर नौ होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है। इस प्रकार से आप याद करते हो, ठीक है। लेकिन आप ये याद नहीं कर पाते हो कि 47 ऐसे 47 का स्क्वायर क्या होता है, 52 का स्क्वायर क्या होता है, 83 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। और भी अदर 71 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ऐसे निकाल दोगे यदि आपने ट्रिक्स जान ली तो। अब देखो, मैं पहले तो इसका देख लेते हैं हम कि 83। अब इसका कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि 83 है, आपको इसका स्क्वायर करना है, तो आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप समझने के बाद में 10 सेकंड आप कर दोगे, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पीछे वाली संख्या का आप स्क्वायर कर दीजिए। अब 3 का स्क्वायर 9। अब यदि आप स्क्वायर करते हो, यदि किसी संख्या के पीछे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसका स्क्वायर करते समय देखो एक सिंगल संख्या आती है, 1, 4 और 9। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर होता है दो घात होती है, इसका मतलब आपको यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। यदि आप इसका स्क्वायर करते हो, 4 का स्क्वायर 16 करते हो, तो इसमें आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दो संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे जीरो लगाना पड़ेगा। अब आप इससे आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके इसके पास लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब देखो स्क्वायर पूरा नहीं हुआ, अभी ध्यान दो। अब आपको क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है और स्क्वायर दिया हुआ है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 8 की 24, 24 दूनी 48। अब इस 48 को इसमें ऐड कर दीजिए। 48 को ऐड, इस इधर से एक अंक छोड़ना है, इधर से एक अंक छोड़ना है, बीच में आप 48 लिख दीजिए। अब इसका आपको जोड़ दीजिए, 9 8 4 4 8 और ये 6। तो आप चेक कर दीजिए 83 का स्क्वायर 6889 होता है, सिर्फ आप 10 सेकंड के। तो अब देखो आपको 97 का स्क्वायर करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आप पीछे वाली संख्या का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर आगे वाली संख्या का स्क्वायर लिख दीजिए। ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी से। 9 7 63 और 63 दूनी आप देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 180, सॉरी ये हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा पीछे से आपको डिजिट छोड़ना है, तो यहाँ पर आपको 126 इस प्रकार से लिखने होंगे क्योंकि पीछे से एक डिजिट रह जाएगा। आप जोड़ दीजिए इसको, 9 0 4 और ये 9। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसी बड़ी से बड़ी किसी भी संख्या का स्क्वायर मात्र 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। और भी आप देख लीजिए, मैं अगली ट्रिक की बात करता हूं। तो हम अभी एक और संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, जिसमें आप देखो कि 97 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको साधारण ट्रिक आप देख लो। पहले तो ये कितने हो गए, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। इसके बाद में आपको क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा, और 63 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा। अब लिख दो आप 6 2 1। पीछे वाली संख्या को छोड़ देना है, इसके आगे कोई अंक, इसके नीचे कोई अंक नहीं लिखना आपको। फिर 9 0 4 और 9, तो ये हो जाएगा इसका 97 का वर्ग। तो देख लो आप मात्र 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, क्योंकि जब समझाने में भी टाइम नहीं लग रहा है तो आपको करने में तो बहुत कम टाइम लगेगा। अब मैं बताता हूं आपको उस संख्या का स्क्वायर जो 50 के नजदीक आती है। बहुत ही आसान है, इससे भी आसान एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपके सामने आ गया 47। अब आपको बताना है कि 47 का क्या स्क्वायर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप याद रखना एक संख्या 25। अब 25 क्यों याद रखनी है सर, रुक जाओ एक मिनट, अभी बताता, ठीक है। अब देखो 47, आपको पहले तो ये दिमाग लगाना है 47 50 से कितने कम में, तो 3 कम में। तो सबसे पहले तो आपको 3 का स्क्वायर लिखना है। अब जब 3 का स्क्वायर लिखना है तो मैंने क्या कहा, जीरो लगाना है, ठीक है। जस्ट अभी पहले कहा था क्योंकि दो संख्या साथ में लिखनी है, तो जीरो लगा दिया क्योंकि 50 से 3 कम है तो जीरो लगा दिया। अब 25 में से आप 3 घटा दीजिए, जब 3 घटाओगे तो 22, तो इस पर आप 22 लिख दो। ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक के साथ में मैंने आपको बताया।
एक और मैं एग्जांपल लेके आपको ये बताता हूं कि और कैसे होगा। यदि संख्या आ जाए आपके पास में 54, अब इसका आपको कैसे स्क्वायर निकालना। अब देखो एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई कि पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए 16, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लीजिए 5, फिर इसको जोड़ लीजिए 20 और 40 और 0 और 4, ठीक है, 6192। अब एक तो आ रहा है इससे ये, ठीक है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं कि इसका इस विधि से भी ये आ रहा है। और एक और आसान विधि जो हमने अभी किया कि जब मैंने कहा कोई संख्या 50 के नजदीक हो तो ये पहले तो ये देखो कि 50 से कितनी बड़ी है ये, ठीक है। तो देखो 25 तो आपको याद रखना ही है। क्यों याद रखना है आपको पता चल गया होगा। अब देखो 54 को ये देखो कि 50 से कितनी बड़ी है, तो आपको पता है 50 से ये 4 बड़ी है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और इसके बाद में 4 बड़ी है तो बड़ी होने पर आप 4 जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा 29। तो इस प्रकार से देखिए इस विधि से और इस विधि से दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा बिल्कुल ये राइट है। तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का यदि वर्ग पूछ ले आपको एग्जाम के अंदर तो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा बार जरूरत पड़ती है कि किसी की संख्या की मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हो। और मैं आपको ट्रिक बताता हूं मैथ्स में कैलकुलेशन के अंदर हेल्प करेगी। यदि आपको पूछ ले, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि निम्न में से मतलब वर्ग, बहुत सारे वर्ग दिए हुए होते हैं कि कौन सा वर्ग किसी संख्या का नहीं हो सकता। तो एक बात का ध्यान रखना कि यदि किसी की संख्या के पीछे 5 है तो फिक्स है कि उससे पहले 2 होंगे वर्ग के अंदर। यदि लास्ट में 5 है और 2 नहीं है, इसका मतलब वो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। आप चाहे ट्राई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और एक और मैं अभी ट्रिक बताता हूं बहुत ही आसान। यदि किसी संख्या के पीछे 5 लिखे हुए हो, पीछे 5 होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है, पहले तो 25, और फिर 5 के आगे कौन सी संख्या आती है 6, तो 5 का 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। और मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 75। अब 75 के अंदर 5 आ रहा है पीछे, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, और आप 7 के आगे जस्ट क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 का कर लीजिए 56, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि किसी संख्या के पीछे 5 आ जाए तो आप उसका भी सिर्फ ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं एक और ट्रिक की बात कर देता हूं कि यदि आपको किसी संख्या का वर्ग दिए हुए हो तो एक बात का ध्यान रखना। एक तो वर्ग की मैंने पहचान बताई, यदि किसी वर्ग संख्या के पीछे 5 है तो इससे पहले जो इकाई दाही का अंक है वो 2 होगा, ये जरूरी है, ठीक है। अब यदि आप देखते हो कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो अब 5 से पहले 2 है नहीं है, ठीक है। 25 का स्क्वायर देखते हो 625, तो इकाई का अंक 2 है, ठीक है। यदि 5 का स्क्वायर देखते हो 25, तो सॉरी दाही का अंक, ये दाही का अंक 2 है, तो कहने वाला 5 से पहले 2 होगा किसी संख्या के वर्ग है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि कौन सा राइट है, तो आराम से आप राइट चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एक और ट्रिक की बात कर देता हूं। यदि किसी संख्या के बहुत सारे आपको वर्ग दिए हुए हैं, ठीक है, संख्या के पीछे इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, ठीक है। अब आपको मतलब बहुत सारे दिए हुए मतलब निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो एक बात का ध्यान रखना कि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का मतलब 2 जोड़ा होने चाहिए। यदि इसमें देख लो आप विषम संख्या में यदि 0 किसी संख्या के पीछे हो, पीछे की बात कर रहा हूं, ठीक है। विषम संख्या में यदि किसी संख्या के पीछे 0 हो तो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। और यदि किसी संख्या के पीछे सम संख्या में 0 हो तो वही इस संख्या का वर्ग होगा। अब इसमें आप 1 2 3 4 5 देख रहे हो, नहीं हो सकता। यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आराम से हो सकता। अब ये किसका होगा सर, चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि मैं इसका करूं 4, इसका स्क्वायर करूं तो क्या डबल हो जाएगा ये सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 1000 का स्क्वायर ये हो जाएगा, सॉरी 10,000 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यदि आप, तो आप इस प्रकार से किसी संख्या के वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं।
और अभी मैं आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूं, आप उनका वर्ग निकाल करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बतावे कि आपका क्या आ रहा है और कितने टाइम में हो रहा है। तो आप एक काम करना, एक तो 58 का निकाल के बताना और एक 96 का बताना और एक 95 का बताना, ठीक है। फिर देख लो, मैं एक बार और ट्रिक बता देता हूं। इसकी ट्रिक सबसे आसान में 5 है किसी संख्या के पीछे तो 25 और 9 के आगे वाली संख्या कौन सी आती है? 10 आती है। जब 10 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 190 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप मुझे सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स ऐसे सामने आपके लाता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।